नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है कहानी सुखों का अंत। उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच वह मौन संवाद भी खत्म हो गया था, जिसे उसने अतीत से बचा कर रखा था। उनके चेहरे से उदासी और कड़वाहट के पर्चे को बखूबी पढ़ने लगी थी वह। पर कब तक अनजान बनने का ढोंग करती, कब तक उनकी बड़ी बड़ी आंखों से खुद को बचाती। अंकुश की तरफ से उसने इस शब्दों की प्रतीक्षा बंद कर दी थी। क्या है उनके भीतर, वो जानती नहीं। क्यों वह अपने भीतर की जलती हुई लपटों को उस पर डाल देते हैं। उनका मौन सीमा को भीतर से कचोट देता है। इसे कहानी की शुरुआत कहें या सुखों का अंत। जब अंकुश उसे देखने आए थे, साथ में उनका छोटा भाई अरुण भी था, जो सीमा का सहपाठी था। दोनों में दोस्ती कुछ ऐसी थी कि तय किया गया कि वाद विवाद प्रतियोगिता में जो कोई भी हारेगा, वो जीतने वाले को किसी एक विषय में परफेक्ट बना देगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सौदा मजेदार था। लेकिन सीमा मेहनत वाले कामों में अक्सर दूर रहती थी, मस्ती में काम करती। प्रतियोगिता शुरू होने जा रही थी। अरुण के चेहरे पर जहां खौफ था, वहीं सीमा का चेहरा बेखौफ। अरुण स्टेज पर आया और अपने श की वजह से हार गया। जब उसे शाबाश बोलना होता तो साबास बोलता, शाकाहारी को शाकाहारी और शकुंतला को शकुंतला। सीमा वाक्यांशों का सही प्रयोग करके प्रतियोगिता जीत गई। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सीमा ने गणित सीखने की फरमाइश की और बेचारे अरुण ने जी जान से सीमा को गणित की ट्यूशन दी। इस निरंतर साथ से दिल में अरुण के लिए जगह बन गई थी। कंधे आपस में छूने लगे। कभी वह सीमा के दुपट्टे पर बैठ जाता और दुपट्टा खींचते वक्त उसका पूरा दुपट्टा ही गिर जाता। तब अरुण खुद उठकर उसका दुपट्टा संभाल देता। छोटी छोटी चीजें सीमा के लिए बहुत मायने रखती थी, लेकिन अरुण तो चंचल अल्हड़ नटखट था। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ना तो वह रोमांटिक फिल्में देखता, ना मिल्स एंड बून्स के उपन्यास पढ़ता। उसके पास तो बहस करने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होते, पढ़ने को पत्र पत्रिकाएं होती। अरुण सीमा को राजनीति से संबंधित बातें बताता तो सीमा उसे रोमानी उपन्यासों की कहानियां चटकारे ले लेकर सुनाती। खूबसूरत सी यह दोस्ती शायद प्रेम का रूप ले लेती, लेकिन अगले कुछ ही दिनों में अंकुश का रिश्ता सीमा के लिए आ गया। अंकुश के घर वालों ने पहली नजर में सीमा को पसंद कर लिया। 1 महीने के भीतर ही वो उस घर की बहू बन गई। सीमा और अंकुश के स्वभाव में बेहद फर्क था। सीमा हंसमुख और चंचल थी, तो अंकुश गंभीर चिड़चिड़े स्वभाव के। पहली ही रात उन्होंने अपने कड़वेपन का सबूत दे दिया था। सीमा अपने कमरे में बैठी उनका इंतजार करती रही। उसे नींद नहीं आ रही थी कि अंकुश आए और बदबू का एक भपका उनके साथ ही भीतर घुसा। आते ही वह बिस्तर पर औंधे मुंह गिरे और कुछ ही देर में गहरी नींद में डूब गए। न जाने रात के किस प्रहर में अंकुश ने सीमा को टटोलना शुरू किया। उसे महसूस हुआ जैसे उसके बदन में हजारों बिच्छू रेंग रहे हो। वो पसीना पसीना हो गई। अपनी चीख को उसने दोनों हाथों को मुंह पे रखकर किसी तरह रोका। अंकुश तो फिर सो गए, लेकिन सीमा सोचती रही कि क्या पुरुष को सुख बांटना नहीं आता? वह हर चीज को हड़पना क्यों चाहता है? क्या उसे बस छीनना चाहता है? एक वाक्य भी तो प्रेम से नहीं बोला अंकुश ने उससे। फिर कैसे उन्होंने पत्नी पर हक मान लिया? जानती है, यदि वह कुछ कहते भी तो शब्दों का मंतव्य बड़ा कटु होता। जब तक वह एक तरफा संघर्ष चलता रहा, उसकी आंखों और मुंह में रेत की तरह कुछ किरकिराता रहा। चेहरे पर कोई भाव नहीं, शरीर लावा उगल रहा था। क्या वह पूरे मन से अंकुश की नहीं हो सकी, या फिर अगर यही वैवाहिक जीवन का सुख है, तो फिर शायद इस विवाह को वह नहीं निभा सकेगी। शादी के बाद की वह मनहूस रात बड़ी मुश्किल से कटी। किसी तरह सुबह हुई तो वह नहाकर किचन में गई। नाश्ता टेबल पर लगाया तो पता चला कि अंकुश जा चुके हैं। शायद अरुण ने उसके मन के भाव पढ़ लिए थे। वो टेबल पर बैठा, नाश्ता किया, साथ ही सीमा के खाने की खूब तारीफ की। फिर अरुण ने उसे पूरा घर दिखाया। शादी की सीडी भी दोनों ने साथ मिलकर देखी। अरुण से वो हर विषय पर बेझिझक बातें कर लेती थी।
दोस्तों और प्रोफेसरों के किस्से अरुण चटकारे लेकर सुनाता तो सीमा हंसे बिना नहीं रह पाती। अंकुश के आने का कोई समय नहीं था। वो देर रात तक आते। सीमा खाने पर इंतजार करती रहती। 4 महीने में उसे याद नहीं कि कभी अंकुश ने एक बार भी उसके खाने की तारीफ की हो या उसकी किसी बात की सराहना की हो। शादी के बाद तो जैसे वह गुनगुनाना ही भूल गई थी। अंकुश के पास समय नहीं था। अब अरुण भी ट्यूशन पढ़कर देर से घर आता था। बच जाता तो गहरा सूनापन, जिसमें माँ के चेहरे पर जमे बूढ़े सैथिल्य के बीच दिन भर वह अपनी कच्ची आंखें इधर उधर भटकाती फिरती। कठिन क्षण थे वे, कोई आत्मी स्पर्श नहीं। उसने बीएससी की थी, आगे पढ़ने की चाह भी थी। शादी से पहले ही बात ये तय हो गई थी कि सीमा जो करना चाहे करे, लेकिन अब कोई बात भी नहीं करता था। अंकुश तो उसकी परछाई से भी दूर रहते थे। माँ ने विदाई के वक्त यही परंपरागत वाक्य सीमा से कहा था कि ऐसा कोई काम कभी मत करना जिससे घर के संस्कार धूमिल पड़े। सुबह उठी तो उसका मन बेहद दुखी हुआ, क्योंकि सास उसके उठने से पहले ही उठ गई थी। वह अंकुश का नाश्ता तैयार करके कपड़े धो रही थी। धीरे धीरे रोज का यही नियम हो गया। सीमा के उठने से पहले ही सास उठकर अंकुश के सारे कार्य कर देती थी। पता भी नहीं चलता कि वह कब उठ गई। वह लाख कोशिश करती, लेकिन माँ 5 बजे तक काम खत्म कर चुकी होती। सीमा को बिना नहाए किचन में घुसने की इजाजत नहीं थी। आज जब किचन में आई तो रोज की तरह सारा काम हो गया था। अंकुश टिफिन लेकर निकल रहे थे। उन्होंने सीमा को तीखी नजरों से देखा, फिर पैर पटकते हुए बाहर निकल गए। वह अंकुश से कहना चाहती थी, माँ 4 बजे ही किचन में चली आती हैं और मुझे बिना नहाए किचन में आने की इजाजत नहीं है। क्या मैं 3 बजे ही नहाकर किचन में जाऊं? रात में सोऊं नहीं? कहती किससे, सुनने वाला तो जा चुका था। उसे असहनीय पीड़ा होती, लाख चाहने पर भी उस भीषण आवेग को कहाँ रोक पाती। माँ कुछ नहीं कहती, सारा काम खुद करके बैठ जाती। कोई सहेली आती तो भी वह काम ना छोड़ती। सीमा को शर्म आती। माँ कड़कड़ाती ठंड में भी बर्तन धोती रहती। अंकुश तो हमेशा ही घुटे घुटे रहते। केवल रात में उनके भीतर का पुरुष जागता। सीमा बचना चाहती थी, लेकिन कुछ ना कर पाती। वो चीखना चाहती, उन्हें दूर फेंक देना चाहती। क्या यही मेरी इज्जत है तुम्हारी नजरों में? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, एक साझेदारी का हक, छीनने का नहीं, बराबरी का हक, खींच का नहीं, प्यार का हक। अंकुश मुझे प्यार चाहिए। पर उसकी आवाज अंकुश तक नहीं पहुंचती। एक दिन सुबह उठते ही सीमा को झकझोरते हुए बोले, आज ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं दोपहर के खाने पर। खाना स्वादिष्ट बनाना, मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, समझी? कहकर वो चल दिए। सुबह सुबह अंकुश के इस व्यवहार ने सीमा को अपमानित महसूस कराने का एक और मौका दे दिया। वो उठी, बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद करके वॉश बेसिन खोलकर जोर जोर से फपक पड़ी। लगातार बहते पानी की आवाज उसे सुखद प्रतीत हो रही थी। वो अपना अपमान, क्षोभ, पीड़ा सब कुछ उस पानी में बहा रही थी। हर रात एक नए यातना गृह में अंकुश उसे ठेलता। उस शाम अंकुश दोस्तों के साथ जल्दी घर आ गए। सबके सामने उनका रूप बदल जाता। वो संवेदनशील होने का दिखावा करते। उस दिन माहौल थोड़ा सहज था। सीमा भी खुश थी। रात में उसने अंकुश से कहा, एक अच्छी फिल्म लगी है, कल ऑफिस से जल्दी घर आ जाओ तो फिल्म देखने चलेंगे। इतना कहना था कि वे भड़क कर बोले, टीवी में इतनी फिल्में आती हैं, मन नहीं भरता तुम्हारा? दिन भर बैठी रहती हो, बाहर निकल कर देखो। पसीना बहाओगी तब पता चलेगा पैसे का मूल्य। अगले दिन सीमा जिद में अरुण के साथ फिल्म देखने चली गई। गई तो जिद में थी, लेकिन लौटकर एक नया तूफान झेलना पड़ेगा ये भय भी था। अरुण ने उसे सामान्य बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सीमा के चेहरे पर उदासी के भाव कम नहीं कर पाया। सीमा की शादी के बाद अरुण से संबंधों में इतना फर्क आया था कि वह पहले नाम लेता था और अब नाम ना लेकर सीधे बातचीत शुरू कर देता था। भाभी जैसा संबोधन उसने सीमा को नहीं दिया था। सीमा के मना करने के बावजूद घर लौटते हुए अरुण ने आइसक्रीम खरीदी। पैदल चलते हुए वे घर तक पहुंचे।
घर में माँ और अंकुश चाय पी रहे थे। सीमा कमरे में चली गई और अरुण वहीं बैठ गया, उनकी करवाहट को दूर करने के लिए। जाते हुए सीमा ने दोनों की शक्लें देखी। उनमें दृष्टिहीन क्रोध था। अरुण ने अवश्य वहां का माहौल बदल दिया होगा, लेकिन क्या फायदा। कुछ देर बाद अंकुश कमरे में आए तो उनके भीतर ज्वालामुखी फूट रहा था। फिल्म देखने का इतना ही शौक था तो सिनेमा हॉल में रहती, घर क्यों लौटी हो। सीमा चुपचाप नाइटी ढूंढती रही। उसे मालूम था अलमारी में नाइटी नहीं है, लेकिन वो ढूंढती रही। शायद अंकुश का सामना नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी अंकुश चुप हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंकुश ने सीमा की तरफ से जवाब ना पाकर गुस्से में उसका हाथ जोर से घुमाया और पीछे की ओर मोड़ दिया। सीमा दर्द से भरकर चीख उठी, मारना चाहते हो मुझे, मारो। झगड़े की आवाज सुनकर लोग दरवाजा खटखटाने लगे। अंकुश उसे लगातार मार रहे थे। वो जानती थी मुंह खोलकर उसने अंकुश के राक्षस को उजागर कर दिया है और आज के बाद कभी इस घर में चैन से नहीं रह पाएगी। हर नजर उस पर उठेगी, सब उसे पतिता की तरह देखेंगे। अंकुश गुस्सा पूरी तरह से निकालने के बाद कमरे से बाहर चले गए। रह गई सीमा और उसके मन और शरीर की चोटें। घर की गतिविधियां रुक गई थीं। सीमा को सास की ओर से दूसरे युद्ध की भी अपेक्षा थी और वह इसके लिए भी तैयार बैठी थी। रात हो गई, वो वैसे ही पड़ी रही, अपने जख्म देखती रही। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह धूप ने कमरे में रोशनी फैला दी तो बेहोशी भरी नींद से वह जागी। शरीर दर्द से टूट रहा था, मन में घुटन सी थी। घड़ी सुबह के 10 बजा रही थी। अंकुश शायद ऑफिस जा चुके थे। घर में खामोशी थी। बाहर से आवाजें आ रही थी, मटर गोभी पालक फल ले लो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक जानी पहचानी आवाज उसकी ओर बढ़ी और पैरों के ठीक पास पलंग पर खटका हुआ। सीमा, यह क्या हाल बना रखा है। उसकी आंख खुल गई। उसने उठने की कोशिश की तो वह उसे रोकता हुआ बोला, लेटी रहो, मत उठो सीमा। सीमा ने उसकी ओर नहीं देखा। वह सीमा के बालों को सहलाते हुए बोला, क्यों सहती हो ये सब, पागल हो तुम। उसका हाथ पकड़ा, चोटों को सहलाया। आंखें मूंदे मूंदे ही सीमा को लगा मानो उसकी पीड़ा खत्म हो रही हो। कठोर मन कब पिघल गया पता ही नहीं चला। रुका हुआ बांध जैसे टूट पड़ा। वह अरुण के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अरुण ने जोरों से उसे बाहों में भींच लिया। पता नहीं घर में कौन था कौन नहीं। कोई देख लेता तो शायद अब सीमा को डर ना होता। अरुण ने उसके माथे का चुंबन लिया तो उसने आंखें खोल दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे बरसों बाद मिले हों। लगा जैसे अनजान सी शक्ति मन और शरीर में आ गई है। अरुण की आंखों को देखकर अब हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। अरुण ने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए बोला, अब तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मैं भी देखूं किसकी हिम्मत है जो तुम्हें छू भी सके। अच्छा, अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। कहता हुआ अरुण चला गया। वह अरुण के स्नेह भरे स्पर्श के एहसास से भरी बैठी रही। असीम सुख के साथ उसने अपनी आंखें मूंद ली। आंखें खुली तो कमरे में मंद रोशनी थी। छोटे से नीले बल्ब का प्रकाश फैल रहा था। उस प्रकाश में अरुण की महक घुली थी। उसे एक अजीब से सुख का एहसास हो रहा था। कुछ खटकने की आवाज आई। मेज पर जोर से कुछ गिरा। इस पर साइन कर दो। ये अंकुश थे। कुछ देर के लिए वह अनसुना किए लेटी रही। फिर जैसे असीम ताकत सी आ गई हो, उसने पेन उठाया, आत्मविश्वास से कागज पे साइन कर दिए। शायद तलाक के कागज थे। अंकुश ने उसे ऐसे देखा जैसे विश्वास ही नहीं हुआ हो। सीमा ने सूटकेस उठाया, अलमारी से कपड़े निकाले, एक एक करके सूटकेस में भरती रही। जानती थी अंकुश की नजरें उस पर ही गड़ी होंगी। सूटकेस उठाया और चल दी। निकलते वक्त एक बार मुड़कर देखा तो अंकुश एक झगड़ालू, जिद्दी, चतुराई से अपरिचित खेल में हारे हुए बच्चे सरीखे दिखे।